नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। यूपी पीसीएस 2022 में प्रतीक्षा त्रिपाठी एसडीएम की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुई हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं यूपी पीसीएस की उनकी ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग थी और क्या कुछ चीज़ें उन्होंने फेस की है। सबसे पहले प्रतीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूपी पीसीएस क्रैक कर चुकी हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच मैम। एंड यूपीपीसीएस की जो मेरी जर्नी रही है वो 2018 से शुरू होती है। मैंने अभी तक टोटल 4 बार अटैम्प्ट दिया है और मैंने 4 बार प्री क्वालिफाई किया और चारों बार मैंने मेंस लिखा है। इसके पहले मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं और इस वाले में मेरा फाइनली 2022 में 20वीं रैंक से सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले 2020 में मुझे 6 रैंक से रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ था और करेंटली मैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी सुंदरनगर में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में ट्रेनिंग कर रही हूँ। 2 दिन पहले प्रतीक्षा, हालात बहुत अलग थे। आप एक कैंडिडेट थी और आज आप एसडीएम के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं। क्या कुछ है जो आप महसूस कर रही हैं, कितनी खुशी हो रही है? सच कह रही हैं आप। 7 तारीख के पहले और 7 तारीख के बाद एकदम ऐसा लगता है कि 360 डिग्री चेंज हुआ है। उसके पहले मैं एक ट्रेनिंग में एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही थी और उसी में समय निकाल करके कैसे भी करके पढ़ने की कोशिश और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी और रिज़ल्ट आने वाले थे तो मैं बहुत ही ऐसे डाउट में थी या फिर एंजाइटी भी थी। जैसे रिज़ल्ट आया और रैंक 20 अपने आप में एक बहुत ही सुखद घटना थी, जिसके लिए मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये था कि शायद लिस्ट में नाम आ जाएगा। और फिर ये अचानक से रैंक 20 आना और प्री मेंस इंटरव्यू की जो ये चक्रव्यूह होता है उससे बाहर निकलना, ये अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव था। और इसके साथ चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ और मैंने लाइफ में बहुत स्क्रैच से शुरू किया और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड नहीं था मेरा। वहाँ से मैंने शुरू करके एनी हाउ यहाँ तक पहुँचना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग लगता है। तो आप बता रही थी कि आपने जॉब भी की है, प्रिपरेशन भी की है। तो जॉब लाइफ, पर्सनल लाइफ और साथ ही साथ प्रिपरेशन को किस तरीके से आप मैनेज करती थी कि आज ये दिन आ गया है कि आप यूपी पीसीएस जो है वो क्रैक कर चुकी हैं? मैम सच बताएं तो ये बहुत ही एक टफ़ टास्क था, लेकिन बात वही है कि अगर आप ठान लेते हो तो आधी जीत तो आपकी वहीं पे हो जाती है। तो मुझे ये था कि अगर ट्रेनिंग मेरी 1.5 साल की है और अगर मैंने 1.5 साल में ट्रेनिंग के टाइम में कॉलेज टाइम जैसा होता है, आप क्लास जाते हो, हॉस्टल जाते हो, कुछ एक्सरसाइज होती है वो करते हो, उसके बाद आप 5 बजे 8 बजे फ्री हो जाते हो, उसके बाद आपके पास टाइम होता है। अगर उस टाइम में, और ऐसा नहीं कि रात में कोई फ़ोन कॉल आ रही है जस्ट लाइक ग्राउंड पे जब आप रहते हो, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस 1.5 साल में अपने को 4-4 घंटे डेली पढ़ के यूटिलाइज़ कर पाऊँ तो अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर मैं ग्राउंड पे पोस्ट हो गई आफ्टर 1.5 ईयर जो ट्रेनिंग होता है 1.5 ईयर की, उसके बाद मुझे बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा, ऑफिस में काम करना पड़ेगा। फॉरेस्ट जैसी चैलेंजिंग जॉब में आपको हर समय तैयार रहना पड़ता है, दिन और रात। तो वो मेरे माइंड में था कि यही टाइम है, इसमें मुझे निकालना है। मैंने कंसिस्टेंसी अपनी बनाई रखी और लगातार मैंने, मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने पढ़ाई ना की हो, चाहे एकेडमी में एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो। भले ही 4 घंटे के बजाय 1 घंटा पढ़ पाए हो, नहीं अपने नोट्स खोल पाए तो मैंने डिजिटली पढ़ा, लेकिन मैंने कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखी। तो हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस का जो ये एग्ज़ाम है वो कितना ज़्यादा टफ होता है। प्री मेंस और इंटरव्यू, इन सभी तीनों में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की है? क्या कुछ खास बातें रहीं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है? मैम प्री मेंस एंड इंटरव्यू ये कोई अलग अलग सेगमेंट नहीं है, ये तीनों को कंबाइंड रूप से देखना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी आपकी तब से शुरू हो जाती है जब आप इस एग्ज़ाम को देने का सोचते हैं। आपका जो बिहेवियर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड आप उसके अंदर आ जाना चाहिए। उसमें टाइम मैनेजमेंट आता है, उसमें इंटीग्रिटी आती है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन आते हैं। ऐसे सारे गुण आपको धीरे धीरे डेवलप करेंगे। ये आपकी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों जगह हेल्प करेंगे। रही बात प्री और मेंस की, तो मैंने इसको कंबाइंडली स्टडी किया था। अब 2020 में जॉब लगने के पहले मैंने फुल फ्लेज तैयारी की थी, लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ लेते थे और मैंने ध्येय ज्वाइन किया हुआ था। उससे मैंने अपने जीएस की सारी फाउंडेशन जो बिगिनिंग है मेरी, वो मैंने ध्येय आईएएस से ही शुरू की थी, इलाहाबाद ब्रांच से। और फिर धीरे धीरे जैसे और डेवलप होता है तो मैंने अदर कोचिंग मटेरियल का भी
पढ़ा, उससे अपनी और नॉलेज बिल्डअप की। ये हुआ 2020 तक। 2020 के बाद जब मैं जॉब में आ गई तो टाइम कम था। उसके लिए मैंने ये किया कि पीटी और मेंस को बहुत कंबाइंडली पढ़ा। 60 डेज़ पहले पीटी के मैंने मेंस को पढ़ना और आंसर राइटिंग करना छोड़ दिया। फिर मैंने लगभग दो दो एक दिन में 2 मॉक्स लगाना ऐसे किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी मिल जाते थे। तो मेरी दिनों दिन जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होती गई। और मैं एक बात और कहूँगी कि जैसे मुझे बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने मॉक से अपनी बुक रिवाइज़ की। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मैंने वो अप्लाई की और वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित हुई, जिसका रिज़ल्ट है कि आज मुझे रैंक मिली है। तो क्या ये जो पूरा आपकी जर्नी थी, इस पूरी जर्नी में कभी आपको ऐसा लगा कि आज गिव अप कर देना चाहिए या फिर बीच में ही ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने साथ में मैनेज की है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम हो गया था? मैम ये बात तो ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और हर दूसरे तीसरे दिन लगता था कि गिव अप कर देना चाहिए। अच्छा, ये दो जब सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब पे, उसके पहले ये तो डेली बेसिस पे मतलब हर 1-2 दिन पे लगता ही था। लेकिन जब सिलेक्शन हो गया तो चूँकि टाइम ही नहीं मिलता था तो वो थोड़ा जो डीमोटिवेशन वाला फेज़ था, चूँकि एक स्टेबिलिटी भी थी जॉब की, तो वो कम था और टाइम नहीं मिलता था। तो जब आपके पास दिन के 3-4 घंटे ही मिल रहे हैं तो आप उसमें या तो डिमोटिवेट हो गया तो पढ़ाई करोगे, तो उस टाइम नहीं हुआ। बट हाँ, बहुत टाइम लो फेजेस आते थे, कुछ फैमिली में चैलेंजेस, कुछ जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे ट्रेनिंग एकेडमी के कुछ चैलेंजेस, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस। तो इन सब में जब डिमोटिवेशन होता था तो हर बार मतलब गिव अप करने जब भी थॉट आता तो हर बार हम यही सोचते थे कि मैंने ये शुरू क्यों किया है। अगर मैं अभी गिव अप कर दूंगी तो जो 2018 या उसके पहले से जो मैं मेहनत करती आ रही हूँ या मैंने जिसको टाइम दिया है, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है एक टाइप का और वो बर्बाद हो जाएगा। तो जैसे ही थॉट आता था फिर से अगेन बैक टू स्टडीज़। तो इस जर्नी में आपको आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया, आपके टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, कौन कौन वो खास लोग थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी है या फिर यूँ कहें कि आपको आगे बढ़ाया है? इसमें सबसे पहले तो मेरे माँ बाप का और ईश्वर का मैं धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे ध्येय आईएएस ज्वाइन करने भेजा या मुझ में विश्वास रखा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये तुमसे नहीं हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स ने मुझे हेल्प किया और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में थे, उन्होंने मतलब उनके साथ हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, आंसर राइटिंग करते थे। उसमें मेरी एक दोस्त है अलका वर्मा, उसका सिलेक्शन एसीआई पे 2019 बैच में हो गया, मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद 2020 में मेरे एक फ्रेंड हैं मधुसूदन गुप्ता जी, उनका एसडीएम 2020 बैच में सिलेक्शन हो गया, फिर भी मेरा नहीं हो पाया। लेकिन इन लोगों ने मुझे हिम्मत बढ़ाई कि तुम्हारा वक्त जल्दी ही आने वाला है और परेशान मत हो, बस लगे रहो। तो इस तरह से मोटिवेट हो करके आज मैं भी 20 रैंक से सिलेक्ट हुई हूँ। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स या फिर कोई वेबसाइट्स या फिर कोई मैगजीन्स जिसने आपको आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा हेल्प की है, आप आने वाले बच्चों को जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो इन बुक्स का यूज़ करें या फिर वेबसाइट्स का यूज़ करें या फिर डिजिटल चैनल्स हैं? सबसे पहले तो मैम ध्येय आईएएस के बहुत सारे डिजिटल चैनल्स चल गए हैं, जिसमें जैसे आपका ही ये बातें यूपी की है, इसमें मतलब मैंने इंटरव्यू की जो तैयारी की थी वो आप समझिए मैंने इसी से की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। देन आई गूगल फॉर करंट अफेयर ऑफ यूपी, देन आई फाउंड बातें यूपी की। मैंने उसके 1-2 महीने पीछे की जितनी प्लेलिस्ट थी मैंने उनको वॉच लेटर में डाल करके उसको सुना। उससे मेरा मतलब बिना दैनिक जागरण और या कुछ पढ़े और मेरा कोई कम समय में तैयार हो गया। दूसरा जैसे परफेक्ट 7 आती है ध्येय की हर वीक में, तो आई थिंक परफेक्ट 7 इज़ द परफेक्ट। 7 डेज़ की पतली सी रहती है, आपको पढ़ने में लेंदी नहीं लगेगी। उसके अलावा मार्केट में जैसे बहुत सारे और भी वेबसाइट हैं, बहुत सारी कोचिंग मटेरियल्स के नोट्स हैं। तो मैं ये कहूँगी ना कि बहुत सारा मत पढ़िए, बट 1 या 2 को रखिए और बस उसमें उस पर विश्वास करिए उस मटेरियल पे कि 1 साल में उसमें सब कवर हो जाएगा। उसको बार बार पढ़ते रहिए और अपने पे विश्वास रखिए, नो डाउट आप सब कवर कर लेंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप उन कैंडिडेट्स को सजेस्ट करना चाहें जो आने वाले समय में इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आप उन्हें बताना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि आप सब अपने में विश्वास रखें और ये सोचें कि ये एग्ज़ाम मैं बिल्कुल 100% क्वालिफाई कर लूँगा। अगर मैं सोच सकता हूँ तो इसका मतलब मैं इसे कर सकता हूँ, पहली। दूसरी चीज़ कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे मेंटर, कुछ ऐसे फ्रेंड्स या फिर कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स ज़रूर रखें कि आपको हर समय वो सिर्फ और सिर्फ पुशअप करते रहें। जब भी आप डाउन हो आपको पुशअप करते जाएं। और तीसरी चीज़ है
कि आप अपने मतलब अपने को मैनेज करना सीखें, कि ऐसा नहीं है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, और आप 18 घंटे पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपना रहे हैं। तो इस सब पे काम करें कि स्मार्टनेस दिखाएं, क्योंकि अब जैसा ये यूपीपीसीएस का चेंजिंग नेचर हो गया, उसमें वो जो पुराना पैटर्न था वो काम नहीं करेगा। यू शुड बी वेरी स्मार्ट, वेदर इट इज़ सॉफ्ट नोट एंड हार्ड नोट। आप डिजिटल चैनल का यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे ना तो नो डाउट है आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो ये थी यूपीपीसीएस 2022 में एसडीएम पद के लिए सिलेक्ट हुई प्रतीक्षा त्रिपाठी की सक्सेस स्टोरी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बातें यूपी की।